हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ ऋषि जायसवाल, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी जेई डिवीज़न आकाश कोटा। और मैं आपके सामने आया हूं क्योंकि जेई मेंस, आपको पता है कि जेई मेंस का पहला अटेम्प्ट आ चुका है और ये टाइम ऐसा है जहां पे बहुत सारे मोटिवेशन की ज़रूरत होती है बच्चों को। आपने साल भर बहुत अच्छी तैयारी की है और डेफिनेटली आपकी तैयारी जैसी भी रही हो, लेकिन इस समय आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपका मोटिवेट रहना। और कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए क्योंकि लास्ट मोमेंट है। और उसमें सबसे पहली बात यह है कि कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। टाइम खत्म हो गया है, 27 को जेई मेंस का पेपर है एंड डेफिनेटली अब कुछ नया पढ़ने का समय नहीं है। टाइम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और आपको जो भी पढ़ा है, जैसा भी पढ़ा है, आपने बेस्ट पढ़ा है। कुछ भी नया एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचिएगा कि अरे ये टॉपिक छूट गया, ये फार्मूला छूट गया। जो भी है वो सफिशिएंट है, उसी में आपको तैयारी करनी है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। दूसरी बात ये कि जो पेपर है, क्योंकि पेपर में आप जब जाएंगे तो आपको बहुत सारे डिफिकल्ट, इजी, मॉडरेट, हर तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन के साथ आपको कंपटीशन नहीं करना है। सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चंस फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में तीनों सेक्शन में जो इजी क्वेश्चंस है वो निकालने और वही सॉल्व करना है। एटलीस्ट आपको 10 से 15 क्वेश्चंस इजी मिल जाएंगे। आप ये मत करना कि फिजिक्स हम सॉल्व कर रहे हैं तो पहले फिजिक्स सॉल्व करें, या पहले मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं तो पूरा मैथमेटिक्स सॉल्व करें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको तीनों सेक्शंस में देखने हैं, आसान आसान क्वेश्चंस हैं जो पहले सॉल्व करना है और डेफिनेटली आपके 12 से 15 क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन है वो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर पे जाके रिग्रेट हो कि अरे ये क्वेश्चन छूट गया है। दूसरी बात मॉडरेट है और तीसरा डिफिकल्ट है। तो इजी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही मॉडरेट पे जाना है। और डेफिनेटली क्योंकि आपको पता है कि जेई मेंस में अगर आपने 200 प्लस स्कोर कर लिया तो फिर डेफिनेटली आप जेई एडवांस में पहुंचेंगे। मींस ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन ही सॉल्व करना है जेई एडवांस में जाने के लिए। तो मेरे हिसाब से बहुत ही इजीली हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि किसी से कुछ डिस्कस नहीं करना है। लास्ट टाइम है, ये नहीं कि सामने वाला से आप डिस्कशन कर रहे हैं और उसकी प्रिपरेशन हो सकता है कि कुछ टॉपिक उसके आपसे ज्यादा तैयार हो और आप उसको लेकर आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं या डीमोटिवेट हो जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कुछ भी नया नहीं पढ़े। एग्जाम से पहले अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है और अपना टाइम स्लॉट भी बनाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो दोपहर में सोते हैं। हो सकता है कि उनका जो एग्जाम है उसी स्लॉट में हो। तो आप डेफिनेटली अगर एक दिन पहले अच्छी नींद लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छा करने वाले हैं। तो एक दिन पहले अच्छी नींद लें, रिलैक्स करें, अच्छा खाना खाएं। लास्ट टाइम में जंक फूड अवॉइड करें। एग्जामिनेशन हॉल में एग्जामिनेशन देने से पहले आपको 1 घंटा पहले सेंटर पे पहुंच लेना है। बिल्कुल कॉम रहें, शांति से रहें, भगवान का आशीर्वाद ले, माँ बाप का आशीर्वाद ले, उनसे बात करें। और सबसे बेस्ट, अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम है ये। तो बच्चों, लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, बहुत अच्छा करके आना। आप अपना सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले हो, बिल्कुल प्रेशर में मत रहना। ये जेई मेंस का पहला अटेम्प्ट है, अप्रैल का भी अटेम्प्ट है, तो यहां पर आप खुल के खेल सकते हैं। और डेफिनेटली बट ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत ही सेफली क्वेश्चन को लगाना है, जबरदस्ती क्वेश्चन के साथ लड़ाई नहीं करनी है। एंड डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छा करने वाले हो, इस बात का ध्यान रखें और आप अपना बेस्ट करके आए। सो डू योर बेस्ट, ऑल द बेस्ट, विजय भव। ऑल द बेस्ट बच्चों। All the best students. Vijay Bhav, all the best. All the best. ऑल द बेस्ट बच्चों। All the best, Vijay Bhav. All the best. All the best. All the best. Vijay Baba. ऑल द बेस्ट बच्चों। Best of luck. All the best. 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 All the best बच्चों। All the best. ऑल द बेस्ट। All the best. आकाश बायजूस, विजय भव।